नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला गुड मॉर्निंग भारत से और इस समय हम बैठे हैं श्री अमित सिंह चौहान जी के साथ जो यूनियन बैंक में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक भी हैं। आइए जानते हैं इनसे एसआईआर के बारे में कि अगर एसआईआर का जो सरकार की चल रहा है इस समय तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अमित जी जानना चाहेंगे जैसे एसआईआर आप तो बैंक से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें और जानकारी होती होगी। तो क्या इसका एसआईआर का मतलब उद्देश्य पूर्ति हो रही है और क्या इसका मतलब देखिए, कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि एसआईआर जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक मतलब एक होती है एनुअल एक्सरसाइज जो इलेक्शन कमीशन करता है हर साल। ये एक स्पेशल रिवीजन है। स्पेशल सन 1951 से लेकर अब तक 8 बार एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग कर चुका है। और जो एसआईआर हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि जो वोटर लिस्ट में तमाम त्रुटियां हैं, तमाम लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम भी वोटर लिस्ट में एडेड है, जिनको नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में उनके नाम भी हैं। यानी जो योग्य आदमी है वो वोट करे, जो अयोग्य है उसको वोट का अधिकार नहीं मिले। और एसआईआर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हमें वोट काट वोट को मॉडिफिकेशन है। ये वोटर लिस्ट का रिवीजन है, कोई डिलीशन एडिशन नहीं। तो जहां अयोग्य है उनके नाम कटे हैं और जहां योग्य है उनके नाम भी जोड़े गए। अगर मैं उदाहरण दूं बिहार के एसआईआर का, जो 24 जून को चालू हुआ था, 30 सितंबर 2025 को खत्म हुआ। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। 24 जून 2025 की डेट में 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स बिहार में मौजूद थे। और जो फाइनल 30 सितंबर 2025 को जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुई है उसमें 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे। कुल 65 लाख वोटरों के नाम जो अयोग्य थे वो कटे हैं। 23 लाख वोटरों के नाम भी जोड़े गए हैं। उसमें 3 लाख 66 हजार इलिजिबल वोटर्स के नाम भी कटे गए हैं। और अगर देखा जाए तो 6% घटोतरी जो बिहार में मतदाता थे की गई है, क्योंकि जो अयोग्य मतदाता थे उनको हटाना भी तो काम, अगर जो योग्य नहीं है किसी राज्य में वोट करने के लायक उनको अगर मतदान का अधिकार दे दिया जाएगा तो ये लोकतंत्र का मजाक होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमारा चुनाव आयोग एक लोकतांत्रिक एक स्वायत्त संस्था, इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे हम जानते हैं। तो ये फेयर एंड स्मूथ इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहां जरूरत होगी वहां एसआईआर कराई जाएगी। जो मृत लोग हैं उनका नाम भी अगर वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है, जैसे मैं बैंकर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए केवाईसी में कोई त्रुटि है या कहीं पर नो योर डॉक्यूमेंट जो हम कर नो योर कस्टमर जो हम करवाते हैं, हम पैन आधार लेते हैं, अगर हमको कहीं त्रुटि है तो अगर हम उसको सही नहीं, हमारे जो प्रोसीजर सर्कुलर हम उसको कहीं अगर त्रुटि पान कर अगर हम उसको ऑडिट में सही नहीं करेंगे तो क्या हम गलत को गलत के नाम पर हम बढ़ाते रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। तो एसआईआर एक स्पेशल रिवीजन है। और मैं ये बता दूं ये कोई गैर कानूनी प्रक्रिया नहीं है। सेक्शन 324 इलेक्शन कमीशन को ये अथॉरिटी देता है कि हम वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। और सेक्शन 21(3) 1950 का पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सीधे सीधे चुनाव आयोग को एसआईआर कराने के लिए ऑथोराइज करता है। तो एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया और एसआईआर बहुत जरूरी है। जो योग्य नहीं, अगर आप ये 65 लाख वोटर जो बिहार में योग्य नहीं थे, अगर उनको वोट डालने दिया जाता तो ये लोकतंत्र साथ मजाक नहीं होगा। और अगर ये गलत हुआ तो आप बताइए, 65, मैं एक न्यूट्रल होकर बात आपको बोल रहा हूँ, तो 65 लाख वोटरों में आपको एक भी बिहार में कोई मेजर प्रदर्शन दिखा या किसी ने कोई योग्य प्रदर्शन किया? जो लोग मृत हैं, जो जो वहां के पात्र नहीं है, उनका नाम तो कटना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा, आपसे जानना चाहिए जैसे यूपी में इसका एसआईआर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ जैसे क्योंकि आप भी यूपी से ही हैं तो यूपी में इसका क्या असर देखिए, पड़ेगा? मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार की एसआईआर की सफलता हुई। और ये इसमें आप समझ लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी एसआईआर अगर गलत होता तो एसआईआर को रोका नहीं। कुछ कुछ उसको सर्वोच्च न्यायालय को डायरेक्टिव देना जरूरी लगा तो उसने दिया और उसको इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट किया। अब 4 नवंबर 2025 से उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का कार्य शुरू हुआ है, जो कि 7 फरवरी 2026 को एक फाइनल लिस्ट आएगी। 51 करोड़ मतदाता इन 13 राज्यों में, मतलब इलेक्शन जो है उनको इलेक्शन कमीशन कवर करेगा। 5,33,000 बीएलओ और वॉलंटियर्स इस काम को देखने जा रहे हैं। अब इतना बड़ा जिसे कहा जाए कि इतने बड़े लेवल पर काम हो रहा है तो ठीक है। अब हमें वोटर लिस्ट का रिवीजन जरूरी है। जो अगर आप राहुल गांधी का भी, अगर जो नेता विपक्ष ने जो बातें कही हैं तो उसमें ज्यादातर चीजें जो दिखी है वो एक नॉर्मल त्रुटि की दिख रही है, जो प्राइमा फेसी दिखता है। तो अगर आप 13 राज्यों में इस तरीके से कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी पहल है। वोटर लिस्ट का और इसके तो हर राजनीतिक दल को, मुझे लगता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल है उसको इसकी तारीफ करनी चाहिए। 51 करोड़ जो है मतदाताओं के देश में, अगर 51 करोड़ मतदाता अगर वोटर इलेक्शन कमीशन करा रहा है तो ये फेज वाइज तरीके से होगा। 7 फरवरी को फाइनल रूल्स प्रकाशित होंगे। पश्चिम बंगाल में अभी जो आंकड़े आए हैं कि 50 लाख वोटर
जो है डिलीट हो मतलब हो रहे हैं। राजस्थान में 40 लाख वोटरों के नाम जैसा कि सामने आ रहा है, जो अयोग्य हैं वो हट रहे हैं। तो इस तरीके से भी ये चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे ये एसआईआर का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ये वोटर लिस्ट की रिवीजन होती रहेगी। और हमें मुझे आपको और हर एक भारतीय मतदाता को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये मानकर चलेंगे कि नहीं, अगर हम पूर्वाग्रह से किसी भी चीज को देखेंगे या स्वायत्त संस्थाओं पर अगर हम सवाल उठा करेंगे, या किसी एक टॉप ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमीशन जो कि एक सीनियर मोस्ट आईएएस मैं समझता हूं है, अगर उन पर व्यक्तिगत आरोप करेंगे लगाएंगे, तो वो कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हम ब्यूरोक्रेसी को ऐसे पर्सनल लेवल पर टारगेट करने लग जाएंगे, तो फिर कोई भी स्वायत्त संस्था अपना काम नहीं कर पाएगी। एसआईआर एक अच्छा प्रोसेस है, और जहां हमें कमी है उनको सबूतों के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। और न्यायालय का भी ऑप्शन, अगर हमारे पास सबूत है, हम जा सकते हैं, किसी ने किसी को रोका नहीं है। और हुँ। जहां जहां हमें अपनी शिकायतें, वो शिकायतें आप बीएलओ के माध्यम से दर्ज कराइए, लेकिन ये एसआईआर को हमें समर्थन करना चाहिए, मेरा ये स्पष्ट मानना है। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी। बाकी देखते हैं क्या इस पे यूपी में एसआईआर के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, उस पर भी आपसे हम आपकी राय चाहेंगे, लेकिन अब ये हो जाए प्रक्रिया, उसके बाद हम आपसे संपर्क करते हैं।